अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे और सीखेंगे कि टैक्स पेयर इनकम टैक्स के कानून में किसको बोलते हैं और उसने कितना टैक्स पे करना है। यानी कि सैलरीड पर्सन है तो उसने अलहदा से टैक्स पे करना है, उसकी अलहदा से स्लैब होगी, और बिजनेसमैन की अलहदा से होगी। यानी जितने भी पर्सन होंगे उनके सभी के अलहदा अलहदा से टैक्स की स्लैब्स होंगी। अब टैक्स पेयर कौन है? टैक्स पेयर से मुराद ये है कि अगर एक पर्सन ने कोई अमाउंट ड्राइव की है, कोई अमाउंट ली है, कमाई है, बनाई है, और वो अमाउंट जो है वो चार्जेबल टू टैक्स है, यानी उस पे टैक्स लगता है इनकम टैक्स के कानून के मुताबिक, तो उस पर्सन को टैक्स पेयर बोला जाएगा। अगर उसका टैक्स किसी ने काटा है या उसने कटवाया है तो वो पर्सन भी टैक्स पेयर है। और अगर उसका कोई रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पर्सन है तो वो भी टैक्स पेयर है। जो बंदा रिक्वायर्ड है, ये जिसके लिए लाजम है कि वो अपनी रिटर्न फाइल करे और उस पर टैक्स पे करे, तो उसको भी टैक्स पेयर ही बोला जाएगा। अब ये कानून में 3-4 इस तरह के लोगों को टैक्स पेयर बोला गया है। अब यहाँ पर वर्ड जो है ना वो पर्सन का बोला गया है। पर्सन जो है, पर्सन से मुराद ना सिर्फ इंडिविजुअल है बल्कि कंपनी है, एओपी है, फेडरल गवर्नमेंट है, कोऑपरेटिव सोसाइटी है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। ये सारे पर्सन्स की बात की है जिन्होंने इनकम ड्राइव करनी है और उस पे टैक्स पे करना है, या उनका कोई रिप्रेजेंटेटिव है, तो ये सारे के सारे टैक्स पेयर ही बोले जाएंगे इनकम टैक्स के कानून के मुताबिक। अब इन्होंने कितना टैक्स पे करना है, यानी आज हमारा बेसिक जो टॉपिक है या जिस पे हम लोग बात करना चाह रहे हैं, 2024 फाइनेंस एक्ट में एक नई इनकॉर्पोरेशन आ गई, एक नई चीज़ आ गई। उन्होंने ये कह दिया कि अगर एक इंडिविजुअल है या एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, उस इंडिविजुअल ने और एओपी ने अगर इनकी टैक्सेबल इनकम 10 मिलियन यानी 1 करोड़ पे से ज़्यादा इनकी टैक्सेबल इनकम होगी। कल हमने अपनी वीडियो में ये बात की कि टोटल इनकम क्या है, टैक्सेबल इनकम क्या है, और टैक्सेबल इनकम पे जो टैक्स लगता है वो किस तरह से लगता है। यानी टैक्सेबल इनकम अगर इनकी 10 मिलियन से क्रॉस कर गई इंडिविजुअल की और एओपी की, तो उस पे एक सरचार्ज इनकम टैक्स के कानून में लेवी कर दिया गया है। यानी कि 10% ऑफ द जो इनकम टैक्स के स्लैब्स में है ना, जितनी भी टैक्सेबल इनकम होगी उसका 10%। यानी कि इसमें इस तरह से है कि आपने जो इनकम बनाई, पैसा बनाया, तो डिफरेंट प्रोग्रेसिव स्लैब्स हैं कि भाई इतने पैसे हैं तो ये होगा। अब 2024 के और 2025 के जो स्लैब रेट्स हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आ गया है। यानी 2025 के स्लैब रेट्स बहुत ज़्यादा हायर हैं और जो मैक्सिमम है ना वो है 45%। और ये 45% कब होगा, यानी कि 5.6 मिलियन अगर आपकी टैक्सेबल इनकम है तो उस पे 1.6 मिलियन जो है वो टैक्स होगा। और अगर किसी पर्सन की, इंडिविजुअल की और एओपी, इन दोनों की बात की गई है, इनकी टैक्सेबल इनकम अगर क्रॉस करती है 10 मिलियन को, तो फिर इन्होंने 10% जो है ना वो मजीद टैक्स सरचार्ज की फॉर्म में अदा करना है गवर्नमेंट को। और इसी तरह से है कि अगर वही स्लैब में हम लोग ये देखें कि एक प्रोफेशनल फर्म है तो मैक्सिमम स्लैब है 45%, लेकिन इन केस ऑफ प्रोफेशनल फर्म वो 45 नहीं, वो 40% ही रहेगा, उसका 40% ही रहेगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों मैंने आपसे टैक्स पेयर क्या है और टैक्स पेयर ने कितना टैक्स पे करना है, सैलरी के रेट्स बिजनेस के रेट्स से थोड़े कम होंगे, कितना टैक्स पे करना है। तो इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह करीम मौला हुसैन के सदके आपके लिए और मेरे लिए आसानियाँ पैदा करें। जज़ाकल्लाह।